हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बीपीएससी में अब तक पूछे गए हैं। हमने सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं बीपीएससी के, जिसमें सारे सब्जेक्ट हम लोगों ने देख लिए हैं। अभी इंडियन ज्योग्राफी बचा हुआ था तो इसके भी क्वेश्चंस को देख लेंगे आज, और फिर इसके बाद मिसलेनियस की एक वीडियो आएगी। उसके बाद बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज है वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने अगर वो सारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखते हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं अब तक। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को खुद से बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखना। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत विस्तृत है। भारत की जो स्थिति है ग्लोब पे वो क्या है? तो वो अगर आपको पता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। भारत जो है वो उत्तर पूर्व में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। तो उत्तर पूर्व में भारत की स्थिति है। और देशांतर की बात करें, अक्षांश की बात करें, तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये कि भारत उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर दक्षिण दिया है, ये कट हो जाएगा। उत्तर दक्षिण दिया है, ये कट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर में भारत का जो स्थिति है वो क्या है? उत्तर में है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 37 डिग्री और 8 मिनट दिया है, लेकिन 37 डिग्री 17 मिनट है, जबकि 6 मिनट ही होना चाहिए। और 8 डिग्री 4 मिनट है, यहाँ पे 28 मिनट है। तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, इनमें से कोई भी नहीं। देशांतर इसमें पूर्व में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट होगा। ठीक है, तो भारत की स्थिति आप लोग याद रखिएगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आपको स्थिति याद है तो आप इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, 17% जनसंख्या, 18% जनसंख्या, फिर 28% जनसंख्या है। तो जनसंख्या कितना? तो ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, ठीक है, 1994 का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। और इसकी जो जनसंख्या है भारत की, वो जनसंख्या जो हो जाएगी वो पूरे विश्व की जनसंख्या के लगभग 17.5% है। ठीक है, तो अभी 17% यहाँ पे मैच कर रहा है, करीब करीब है, लेकिन 17.5% होगा एग्जैक्ट अगर देखें तो। नेक्स्ट है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर कितने का पाया जाता है? तो भारतीय प्रमाणिक समय और ग्रीनविच माध्य समय जो है इसमें अंतर है, और ये 5.5 घंटे का अंतर है जो कि आगे है। भारत का जो प्रमाणिक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, प्लस में होगा ये क्योंकि आगे है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुंड्रू प्रपात कहाँ पे निर्मित है? हुंड्रू प्रपात जो है ये कहाँ पे निर्मित है? हुंड्रू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये सोनरेखा नदी के ऊपर है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च चोटी पूछ रहा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन या फिर नंगा पर्वत? तो हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई के संबंध में सबसे जो ऊंचा है वो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन आता है जिसको K2 के नाम से भी जानते हैं, ये सेकंड नंबर पे आता है और ये भारत में है, और ये भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है गार्डविन ऑस्टिन। तो भारत का पूछा है इसलिए गार्डविन ऑस्टिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? हिमालय में जो हिम रेखा होती है किसके बीच होती है? तो औसत जो हिम रेखा की ऊंचाई होती है वो उत्तरी भाग पे अगर देखें, उत्तरी भाग पे होती है ये 5500 से 6000 मीटर होती है। पूर्व में कितनी होती है? तो पूर्व में ये 4300 मीटर पाई जाती है, 4300, पूर्व में 4300 है। ठीक है, पश्चिम में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पश्चिम में जो होगा ये हो जाएगा 5800 मीटर। ठीक है, पश्चिम में 5800 मीटर, तो ये वाला तो गलत हो जाता है, पश्चिम में 5800 है तो ये नहीं होगा। बाकी पश्चिम में 5800 मीटर से होता है और पूर्व में 4300 मीटर से। और औसत अगर देखें तो औसत कितना हो जाता है? 5500 से 6000। ठीक है, 5500 से 6000 होगा औसत में। तो यहाँ पे हिमालय में हिम रेखा की जो बीच की पूछ रहा है, किस बीच में पाया जाता है हिमालय में हिम रेखा, तो ये हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में।
नेक्स्ट, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, विदर्भ हिमालय या फिर अरावली। हिमालय का पर्वत पादीय जो प्रदेश है वो शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में या सेनोजोइक युग में? तो शिवालिक जो श्रेणी है इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कहाँ पे निर्मित हुए हैं? भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय जो पर्वत है ये निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार क्या है? छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है जिसकी अधिकतम ऊंचाई है 1100 मीटर। और छोटा नागपुर पठार में ढाल जो है वो तीव्र स्कार्पों में पाए जाते हैं, इसलिए ये एक अग्र गंभीर पठार है। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्र गंभीर पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे मनन करना है। भारत की जो भू आकार है उसके बारे में। तो ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। बिल्कुल सही है, ये मेघालय पठार जो है दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिंति में हुई है। कश्मीर घाटी की जो रचना है एक समभिंति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है, ये कथन भी सही है। और चौथा जो कथन है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो देखिए, हिमालय की जो उत्पत्ति है ये भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप नहीं हुई है, बल्कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। ठीक है, यहाँ पे चीनी प्लेट नहीं होगा, तो ये वाला कथन हमारा गलत है। तो सही कथन हमें बताना है, तो 1, 2 एंड 3 उसका आंसर हो जाएगा। 3 कथन सही थे, चौथा वाला कथन गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मेघालय के पठार का अंश नहीं है? मेघालय के पठार का अंश इनमें से कौन सा नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी या जयंतिया? तो गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों जो पहाड़ियाँ ये मेघालय पठार का अंश है, जबकि भुवन पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय पठार का अंश नहीं है, ये मीजो हिल्स के भाग है। भुवन पहाड़ी जो है ये मीजो हिल्स के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी? 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5985 किलोमीटर या 6175 किलोमीटर। तो भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो 7516.16 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन का पठार या इनमें से कोई भी नहीं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक इन तीनों जगह पे सह्याद्री के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट को, और केरल में सहपर्वतम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। कौन सा दर्रा है जो सर्वाधिक ऊंचाई में है? जोजिला, रोहतांग, नाथुला या फिर खैबर? तो सबसे ऊंचाई में जो दर्रा स्थित है ऑप्शंस में वो नाथुला हो जाएगा, जो सबसे ऊंचाई पे है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट है, 4,404 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा सी राइट हो जाएगा, नाथुला। वैसे अगर देखें तो भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो यांगजी दीवान है। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से नाथुला होगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप टापू कहाँ पे अवस्थित है? तो लक्षद्वीप जो है ये भारत है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो ये लक्षद्वीप टापू कहाँ पे अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो ये दक्षिण पश्चिम में है। लक्षद्वीप कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम में है। ऑप्शन ए राइट होगा, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किस चीज़ का बना है? प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है या उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो लक्षद्वीप जो है, जो 36 द्वीपों का समूह है, ये प्रवाल उत्पत्ति का है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और ये क्या है? विदर्भ जो है एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और ये क्या है? विदर्भ क्या है? गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है या फिर उड़ीसा का अंग है? तो विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र का अंग है। ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सबसे अधिक क्षेत्र जो है वो वनों के अंतर्गत है। हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो देखिए इसका जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट था 2017, क्योंकि क्वेश्चन 2017 में है, उसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो वन के अंतर्गत आता था, अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान में देखें वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, तो सबसे अधिक जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो वन के अंतर्गत वो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का आंसर होगा। 2017 के हिसाब से तो अरुणाचल प्रदेश था, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से किस पहाड़ी के ऊपर मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ या सेवराई की पहाड़ियाँ? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है कार्डेमम की पहाड़ी, जिसको कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ी जो है ये कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। क्षेत्रफल के क्रम में देखें तो भारत के 3 बड़े राज्य जो हैं उसमें सबसे बड़ा है राजस्थान, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद 13वां राज्य था, फिर पुनः जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद फिर से ये 12वें स्थान पे आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? द्रवियन प्रजातियां जो ये कहाँ पे हैं? द्रवियन प्रजातियां दक्षिण भारत में हैं मुख्यतः, और ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? जनजातीय समुदाय की पहचान इनमें से किसमें नहीं की गई है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर कर्नाटक? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो ऑप्शन में हरियाणा में दिख रहा है, इसलिए आंसर हरियाणा होगा। वैसे आप याद रखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी इन जगहों पे जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति जो है भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थानों में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात में पाए जाते हैं, गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, टोडा कोटा जो है तमिलनाडु में है, और टोडा टोडा भी तमिलनाडु में ही है, केरल में नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था कि जो जोड़ी जो है वो सही नहीं है वो बताना है। तो टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में पाई जाती है, ना कि केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाती है? तो अलकनंदा और भागीरथी जो है कहाँ मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है तीर्थ स्थल है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और फिर वहाँ से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में यरलूंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलूंग जंगबो नदी जो है इसको किस नाम से जानते हैं भारत में? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। नेक्स्ट है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। तो इसमें से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इनमें से कौन सी नदियाँ हैं? तो वो हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। ये नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है वो हमें बताना है। तो उत्तरी कोयल और बराकर ये दोनों ही जो है गंगा नदी घाटी की का भाग है। ऑप्शन ई राइट होगा, एक से अधिक।
नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर इसमें स्थित नहीं है? तो फतेहपुर स्थित है, भागलपुर भी स्थित है, कानपुर भी स्थित है। उत्तरकाशी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, क्योंकि गंगा नदी की जो प्रधान शाखा है भागीरथी, वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, लेकिन देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। तो उत्तरकाशी जो है वो भागीरथी से संबंधित होगी, न कि गंगा से, ठीक है। इसलिए उत्तरकाशी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है? सबसे सूखा स्थल इसमें से लेह है। लेह जो लद्दाख में है, ये भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? अमृतसर और शिमला जो लगभग एक ही अक्षांश पे है, अमृतसर 31 डिग्री अप्रॉक्स है और शिमला जो है 30 डिग्री, तो लगभग एक ही अक्षांश है दोनों का, लेकिन फिर भी इनके जलवायु में भिन्नता है। क्योंकि भिन्नता का कारण क्या है? तो भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, क्योंकि इनकी जो ऊंचाई है वो अलग है। समुद्र तल से अमृतसर की ऊंचाई जो 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की 300 से 600 मीटर है। तो शिमला ज़्यादा ऊंचाई पे है, इसलिए ऊंचाई के कारण इनके जलवायु में भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ प्राप्त होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या फिर सामहीन वर्षा से? भारत की जो सबसे अधिक वर्षा है वो मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। मौसम विभाग के द्वारा प्रस्तुत 2019 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिक हिस्सा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दुमट्टी जो है, या लोम मिट्टी कहते हैं, दुमिट्टी, इसमें दोमट मिट्टी भी बोलते हैं इसको, तो इसमें कौन सा कण मिलता है? दोमट मिट्टी में 40% बालू का कण होता है, 40% क्ले का कण होता है और 20% गाद होता है, ठीक है। तो ये सभी होगा, सभी प्रकार के कण इसमें होते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो अधिक पानी है वो चिकनी मिट्टी में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किस से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? बिहार के क्षेत्र में जो सिंचाई होती है निम्नलिखित में से त्रिवेणी नहर से होती है। ये गंडक के बाएं तट से निकलती है और ये पश्चिमी चंपारण जिले में है त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनना है। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीच सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो हमें हरित क्रांति के घटक चुनना है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। सभी चारों ही हरित क्रांति के घटक हैं। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीच सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता इनमें से कौन सा है? तो कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, ये चारों ही जो है कृषि में उत्पादक बढ़ाने का रास्ता है, तो ऑप्शन ई राइट होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया है, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, इसमें सभी आ जाएगा, ठीक है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध इन सभी क्रांतियों से, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो गन्ना जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। वर्ष 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भी जो है सर्वाधिक गन्ना वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, इन सब में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो उत्तर प्रदेश होगा एक नंबर पे, उसके बाद आता है अभी महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर बिहार। तो बिहार और उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहते हैं? चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यही है, उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो केसर का उत्पादन जो है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में जम्मू एंड कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से नकदी फसल कौन सा नहीं है। नकदी फसल इनमें से कौन सा नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार या फिर तिलहन। तो जो नकदी फसलें हैं उसमें मूंगफली आता है, जूट आता है, मूंगफली और जूट दोनों ही आता है। गन्ना जो है ये गन्ना आता है इसमें। ज्वार जो है ये नकदी फसल में नहीं आता है। बाकी जूट, मूंगफली और गन्ना आता है। तो इसमें नहीं पूछा है तो ज्वार होगा। नेक्स्ट है भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं। लौह अयस्क से संपन्न है इनमें से कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है लौह अयस्क से संपन्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में कोयला की खानें कहाँ पे स्थित है? झारखंड में झड़िया में। झड़िया जो है ये कोयला क्षेत्र है झारखंड का। नेक्स्ट है झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। नेक्स्ट है भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। और फिर इसमें जो कथन दिया गया इस पर विचार करना और जो सही कथन है हमें वो बताना है। तो कथन देख लेते हैं। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, भारतीय कोयला उद्योग की समस्याओं के बारे में बताना है। धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पे बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। तो इसमें निम्न कोटि का जो कोयला है एवं कोयला संचालन में बाधा ये हो जाएगा। धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमतें। ये चारों ही जो कथन है ये चारों भारतीय कोयला उद्योग की समस्याओं का कारण है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सारे के सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत का सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहला भयानक ऊर्जा संकट हुआ था जो कि 1973 में पैदा हुआ था, 1973 में। तो ये देख लीजिए 1970 और 80 के दौरान हुआ था, 1973 में हुआ था ये। नेक्स्ट है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी? तो वर्ष 1994 में ये अगर देखें तो 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। नेक्स्ट है निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सबसे अधिक सौर ऊर्जा का जो उत्पादक है इन राज्यों में वो कौन सा है? वो है कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है। भारत में राज्य विद्युत बोर्ड का जो वित्तीय रुग्णता है इनके निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन से कथन सही हैं हमें वो बताने हैं। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवर्धन हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की जो वित्तीय रुग्णता है इसके निम्नलिखित जो कारण है उसमें सही कारण अगर हम देखें तो ये चारों के चारों ही कारण सही है। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय होता है, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी है और राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो ऑप्शन जो है ये सारे के सारे हमारे सही हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। 1, 2, 3 और 4 ये सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र जो है कहाँ पे स्थित है? टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ये भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है और टाटा नगर कहाँ? ये जमशेदपुर में है। टाटा नगर जमशेदपुर। नेक्स्ट बिहार का दालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो दालमिया नगर है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग जो है ये स्थापित है खितरी में। खितरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। ये तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, खितरी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान राज्य का खितरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे खनन के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना या फिर स्वर्ण व्यापार का मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इनको जोड़ता है, इन प्रमुख 4 नगरों को जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारत का 40% सड़क परिवहन कहाँ होता है? तो भारत का जो 40% सड़क परिवहन है ये राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल जो है ये किस पर्वत श्रेणी को पार करती है? जासंकर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख या पूर्वी पीर पंजाल। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की जो है इस टनल की आधारशिला रखी थी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। तो अटल टनल जो है किस हिमालय पर्वत श्रेणी को पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सी अधिकतम दूरी तय करती है? कौन सी जो राजधानी ट्रेन है जो कि अधिकतम दूरी तय कर लेती है? बेंगलुरु सिटी जंक्शन, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल या फिर डिब्रू टाउन। तो प्रश्नकाल में 2011 का एक क्वेश्चन है, तब दिव्यंद्रम सेंट्रल राजधानी ट्रेन ये अधिकतम दूरी तय कर लेता था। अगर वर्तमान में बात करें तो भारत की जो सबसे अधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है वो गतिमान एक्सप्रेस है। ठीक है, तो वर्तमान में गतिमान एक्सप्रेस है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था और ये किया गया था 1986 में। स्पीड पोस्ट बोलते हैं जिसको, द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? दूरभाष का प्रादुर्भाव भारत में वर्ष 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा को कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू किया गया था। तो 1850 ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, 1850 होगा। नेक्स्ट है, पाट अंचल कहाँ पे अवस्थित है? पाट अंचल जो है ये अवस्थित है झारखंड में, छोटा नागपुर में अवस्थित है ये। नेक्स्ट है, झुमड़ी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? झुमड़ी तलैया जो है ये अवस्थित है, ये अविभाजित बिहार में अवस्थित था लेकिन अब झारखंड में है, तो झारखंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा होगा वो अभी इसमें मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल के अनुसार, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है आंध्र प्रदेश और उसके बाद बिहार आता है। 3 4 1 2 3 4 1 2 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी 3 4 1 2। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है? तो वो है लेह। बीपीएससी ने लेह को आंसर माना था, बहुत सारे लोग कच्छ भी इसका आंसर बोलते हैं लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर लेह माना है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम जो है वो असम की सीमा कुल 7 राज्यों से मिलती है और केंद्र शासित कोई भी केंद्र शासित प्रदेश से अभी वर्तमान में नहीं मिलती है, 7 राज्यों से मिलती है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। 7 राज्य, वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। और हाँ, असम जो है वो 7 राज्यों के अलावा 2 देशों के साथ भी सीमा बनाता है, वो 2 देश हैं भूटान और बांग्लादेश। तो कुल अगर पूछे तो कुल टोटल अगर राज्य और देश सब में मिलाकर तो 9 हो जाएगा और राज्यों में 7 राज्य। नेक्स्ट है, गद्दी कहाँ के लोक निवासी हैं? गद्दी हिमाचल प्रदेश के लोक निवासी हैं। नेक्स्ट है, बोडो कहाँ के निवासी हैं? बोडो जो है ये गारो पहाड़ी के निवासी हैं। नेक्स्ट है, गारो जनजाति है कहाँ की? गारो 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम इन तीनों ही राज्यों में पाई जाती है। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति जो असम, मिजोरम और मेघालय तीनों में ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे कितनी है? गंगा की जलोढ़ जो मिट्टी है इसकी गहराई भूमि सतह से कितनी नीचे है? तो ये सतह से 6000 मीटर तक होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी, सबसे बड़ी वह नदी है गंगा, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर 2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर है सबसे बड़ा। सेकंड जहाँ की जो और यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर भी कानपुर है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कानपुर का ही है। सेकंड नंबर पे पटना है जनसंख्या में। नेक्स्ट, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सा है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? ब्रह्मपुत्रा, सतलुज या सिंधु या फिर सभी नदियाँ? तो ब्रह्मपुत्रा नदी ये जो है तिब्बत में मानसरोवर के निकट चीमा युंगदुम हिम नद से निकलता है। सतलुज भी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलता है। सिंधु भी मानसरोवर झील के निकट से ही निकलता है। तो ये तीनों ही जो नदियाँ हैं ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी ब्रह्मपुत्रा की उपनदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियों में जयमोली, तिस्ता, सुबनमिरी, बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कोपिली ये सब है। तो मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्रा की उपनदी है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? नर्मदा नदी जो है ये विंध्य और सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली यानी कि इस साइड, ठीक है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। इन तीनों में कौन नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कुल 3 ऐसी प्रमुख नदी है जो पश्चिम में प्रवाहित होती है, वो है नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर के गुजरती है? कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। 800 किलोमीटर लंबाई और 81,155 वर्ग किलोमीटर अगवा क्षेत्र में प्रवाहित होती है ये। और इसका जो अपवा क्षेत्र है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। इसका अपवा क्षेत्र कहाँ है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी ये तीनों ही नदियाँ जो है इसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी इनमें से कौन सी है? भूमि बंधित नदी का मतलब कि ऐसी नदी जिसका संपर्क समुद्र से नहीं है, तो वो है लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद ये कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है? सबसे ज़्यादा नदी पथ परिवर्तन कोसी नदी करती है और ये बिहार में कोसी नदी बहती है और इसको बिहार का सूख भी कहा जाता है। और ये अपने मार्ग, यही नदी पथ परिवर्तन जो बोलते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लाती है ये कोसी नदी। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो देखिए, आम्र वर्षा जो है कर्नाटक एवं केरल में मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। मई महीने में होने वाली वर्षा को, यहाँ पे मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा की बात की गई है। बिहार और बंगाल में जो मई अप्रैल में जो वर्षा होती है उसको काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। आम्र वर्षा की अगर बात करें तो ये कर्नाटक और केरल में मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? जाड़े के मौसम में बारिश होती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, चेरापूंजी कहाँ पे अवस्थित है? चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में।
नेक्स्ट मिलान करना है, प्राकृतिक आपदा है और प्रदेश है। बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे आती है? बाढ़ जो ये सबसे अधिक आती है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में। भूकंप सबसे ज़्यादा हिमालय का गिरिपात क्षेत्र है वहाँ पे आती है। सूखा सबसे ज़्यादा मिलता है मध्य पूर्वी भारत में और चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। तो ए का 3 बी का 1 देख लेते हैं। ए का 3 बी का 1 दोनों में ही है और सी का 4 और डी का 2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी कि केसर का स्थानीय प्रकार है, इसके उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये कहाँ पे पाई जाती है? करेवास मिट्टी जो है ये केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी है काफ़ी ज़्यादा, और ये कहाँ पाई जाएगी? तो केसर जो है सबसे सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाएगी, है ना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है रेगुड़ किसका नाम है? रेगुड़, रेगुड़ जो मिट्टी है काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये ऑप्शन ए राइट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुड़ किसका नाम है? काली मिट्टी का, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है मृदा अपरदन किससे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? अति चराई के द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन के द्वारा, वन रोपण के द्वारा या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि करके। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है? नदियों के द्वारा निर्मित है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदियों के छोड़े गए गाद से होता है। नेक्स्ट है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र कितना है? तो पुराना क्वेश्चन है ये। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र जो है द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003 के अनुसार, जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे ये 20.64% था। अभी अगर हम लोग वर्तमान में देखें ISFR 2019 के रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में वन आवरण जो है वो भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है और वन और वृक्षावरण 24.56% है, ठीक है। तो अभी हमें याद रखना है वन क्षेत्र कितना है 21.67। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? घने पतझड़ वाले जंगल से जो है किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घिरा हुआ है? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार पतझड़ वनों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पे? प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पे? तो सबसे अधिक तो वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत में अगर देखें तो मिजोरम में अधिक वन क्षेत्र है। मिजोरम का जो क्षेत्रफल है उसके 85.41% पे वन है, तो इसलिए परसेंट के मामले में मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है? तो दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्यजीव अभ्यारण्य की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो महाराष्ट्र में है, 48 राज्य की बात हो रही है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश का देखें तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है, 96। नेक्स्ट देखते हैं समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये। स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852 तेंदुआ हैं, तेंदुओं के होने का अनुमान है। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे मनन कीजिए और हमें जो कथन सही है वो बताना है। तो वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई थी। तो जनसंख्या वृद्धि जो है 1991 से 2001 के दशक में 21% की दर से हुई थी, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष और महिला की साक्षरता का अंतर बढ़ गया था। तो 1991 में पुरुष और महिला साक्षरता का जो अंतर है वो 24 जो कि 1991 में
4.8 था पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर, और वो 2001 में कितना हो गया था, 21.6 हो गया था, यानी कि घट गया था। यहाँ पे बोल रहे अंतर बढ़ गया था, तो ये कथन गलत है, बढ़ा नहीं था बल्कि उल्टा घट गया था। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तीसरा कथन है 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिसमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है, तो ये कथन भी गलत है। 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है, तो 1991 का जो जनसंख्या है इसने अनुपातक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है, तो ये कथन सही है। तो मैं सही कथन अगर देखें तो पहला और चौथा कथन सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंट कितना है, तो नगरीय जनसंख्या जो 31.2% है और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। नेक्स्ट है सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, सारण सिंचाई नहर जो है वो गंडक से निकलती है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक से। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है जो कि किसकी संयुक्त परियोजना है, हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, या पंजाब दिल्ली राजस्थान की। भाखड़ नागल परियोजना जो है ये हरियाणा पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो कि ये सतलुज नदी पे है। नेक्स्ट है भाखड़ नागल किस नदी पे बनाया गया, सतलुज पे। नेक्स्ट है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे अवस्थित है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध तैयार किया गया है कहाँ पे, नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी या चंबल, तो ये महानदी पे तैयार किया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी के ऊपर जो है बनाया गया है, तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, महानदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथौन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पे बनाए गए हैं, मैथौन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पे बनाए गए हैं। नेक्स्ट है भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, कृषि वित्त का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कृषि वित्त का जो स्रोत इनमें से है कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कृषि वित्त के स्रोत हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि स्रोत नहीं है, तो ये तीनों स्रोत हैं, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है ना, तो इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है, कृषि में युग्म पैदावार का जो आशय किसको उगाने से है, तो विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है, हमें वो बताना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति का पूछ रहा है, तो इसका जो लक्ष्य है वो हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि से है, या फिर इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है, या इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, या फिर इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के सतत उत्पादन का समाकलन करना है। तो भारत में जो द्वितीय हरित क्रांति है इसका लक्ष्य है हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में विस्तार करना, तो अब तक जहाँ पे लाभ नहीं आया है, नहीं हो सकने वाले क्षेत्र में इसका विस्तार करना है, तो ये तो सही है। और इसके साथ ही पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य के साथ साथ सतत उत्पाद का समाकलन करना है, तो इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है, तो दूसरा और चौथा कथन जो है वो सही है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, नकदी फसल में क्या सम्मिलित नहीं है, नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू आदि आते हैं। गेहूं जो ये नकदी फसल में नहीं आता है, ये खाद्य फसल है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति किस चीज़ में की है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रगति की है। नेक्स्ट है प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, प्रमुख खाद्य फसल है चावल, दूसरे स्थान पे गेहूं आता है, पहले नंबर पे चावल है। नेक्स्ट है भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए, चावल का कटोरा का क्षेत्र कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है इसको चावल
के कटोरे का क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है वो है चावल, दूसरे नंबर पे गेहूं। नेक्स्ट है भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र में चावल को बोया जाता है। चावल जो है वो खाद्य फसल है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है ये गुजरात है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में कपास में जो उत्पादित राज्य है जो सबसे आगे है वो गुजरात है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना है और फिर महाराष्ट्र आता है। नेक्स्ट है गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और फिर महाराष्ट्र है तो यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके बाद आता है कर्नाटक, फिर आता है बिहार, फिर आता है तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन तो पुराना है। अभी हम देखें अगर आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार तो सबसे आगे जो है वो उत्तर प्रदेश तो है ही, फिर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद आता है कर्नाटक, फिर बिहार, उसके बाद तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। शुष्क भूमि के लिए सबसे ज़्यादा उचित फसल जो है वो मूंगफली है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य। रबर उत्पादक राज्य है केरल। केरल में लगभग भारत का लगभग 75.68% इकलौता जो है केरल, वो केरल का वो रबर का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में आगे है। तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज़ का। पुराना क्वेश्चन है। भारत जो है प्रश्नकाल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता था, ठीक है, इस दाल का, चाय और दाल का था। अभी देखिए 2019 के आंकड़ों के अनुसार तो भारत विश्व में चाय में दूसरे स्थान पे है और वहीं दाल के उत्पादन में जो है आगे है। तो वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो दाल होगा, दाल हो जाएगा, क्योंकि चाय में तो सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। चाय बागान कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों पे है। गिरनार पहाड़ी पे जो है चाय बागान नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में है। कॉफी उत्पादक में भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू एवं हासन जिले, केरल का वायनाड, त्रावणकोर क्षेत्र और तमिलनाडु का पुलनेज वगैरह जो है ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें कौन सा क्षेत्र है जो कर्नाटक में नहीं है। तो कर्नाटक में कुगड़ है, चिकमंगलूर भी है और बाबा बुदनगिरी ये जगह भी जो है कर्नाटक में है। पुलनेज जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। पुलनेज कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक किस चीज़ का उत्पादन करता है। तो पुराना क्वेश्चन है। प्रश्नकाल में भारत जो है ये पेट्रोलियम का जो है ज़्यादा उत्पादन करता था आवश्यकता से अधिक, लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो चाय और अनाज की प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा। सबसे ज़्यादा पटसन जो है उत्पादन होता है ये पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरे नंबर पे बिहार आता है, सब पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, दूसरा है। जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है और दूसरे स्थान पे बिहार आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क कहाँ पे उपलब्ध है। लौह अयस्क जो है ये सबसे अधिक कहाँ पे उपलब्ध है, पंजाब में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है। तो चांदी जो है ये सबसे ज़्यादा झारखंड में उपलब्ध है। इंडियन मिनरल्स 2019 के अनुसार भारत में चांदी के जो 3 प्रमुख राज्य हैं वो राजस्थान है, कर्नाटक है और फिर झारखंड है। तो राजस्थान और कर्नाटक ऑप्शन में नहीं दिया इसलिए झारखंड हो जाएगा, लेकिन आप याद रखेंगे पहले राजस्थान है, फिर कर्नाटक है, उसके बाद झारखंड आता है। नेक्स्ट है निम्न खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में आगे है। भारत जो है वो विश्व में किस खनिज के उत्पादन में आगे है। तो चादरी,
अभ्रक, चादरी अभ्रक के उत्पादन में सबसे आगे है भारत। तांबे में सबसे आगे चिली है। जिप्सम में जो है सबसे आगे चीन है। और लौह अयस्क में भी सबसे आगे चीन है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा अभ्रक जो है ये झारखंड में उत्पादित होता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार अभ्रक का उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में अभी हो रहा है वर्तमान में। ठीक है, जब ये प्रश्नकाल में तब झारखंड था, लेकिन अभी जो है प्रश्नकाल में झारखंड था, अभी वर्तमान में 2019 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो अभ्रक का जो उत्पादन है सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? खनिज उत्पादन में जो सबसे समृद्ध राज्य है वो कौन सा है भारत में? तो प्रश्नकाल में के दृष्टि से देखें तो बिहार था, तब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में बिहार दे रखा है। वर्तमान में अगर देखें हम लोग तो वर्तमान में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादक जो है वो छत्तीसगढ़ है। तो आप ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड आता है। नेक्स्ट है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में कोयला जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादित होता है? तो देखिए काफ़ी पुराना क्वेश्चन सब है, तो अभी वर्तमान के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा कोयला छत्तीसगढ़ में होता है, उसके बाद उड़ीसा और फिर झारखंड। तो आप वर्तमान का डाटा याद रखिएगा, पुराना वाला याद रखना कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पे? कोरबा कोयला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, किस खनिज से रेडियम मिलता है? रेडियम कहाँ से प्राप्त होता है? पीच ब्लेड से। नेक्स्ट है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ पे आरंभ हुआ था? भारत का पहला पनबिजली शक्ति केंद्र जो है ये शिव समुद्र में स्टार्ट हुआ था, कर्नाटक के। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोक्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। ये कथन गलत है क्योंकि 1% से अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। और वर्तमान में तो ये 9.21% है, तो काफ़ी ज़्यादा अधिक है, यहाँ पे कम दिया है ना। नेक्स्ट है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र जो है पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण हमें बताना है। तो प्रमुख कारण जो है इसका ये है कि गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र के इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा के कारण। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो ये क्वेश्चन पुराना है, 1992 का क्वेश्चन है। प्रश्नकाल में तो कुछ और ही था। वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है और इनकी कुल अनुमानित लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। 1,32,500 किलोमीटर, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब? 1853 में, डलहौजी के टाइम पे। नेक्स्ट है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी है 5.5 फीट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मरमुगांव पत्तन कहाँ पे? मरमुगांव पत्तन है गोवा में और ये जुआड़ी नदी के मुहाने पे स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाना है। इसकी घोषणा 5 फरवरी 2020 को हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है गुड़गांव में है, हरियाणा के गुड़गांव में। नेक्स्ट है, अटलांटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो देखिए, अटलांटिका में भारत का पहला जो अनुसंधान केंद्र बना था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना 1883-84 में हुई थी। दूसरा मैत्री बना था, स्थापित हुआ था। और तीसरा जो है ये स्थापित हुआ है 2012 में, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है भारती। पहले का नाम दक्षिण गंगोत्री, दूसरे का मैत्री और तीसरे का भारती है, जो 2012 में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पड़वाल भित्ति नहीं पाई जाती है? पड़वाल भित्ति कहाँ पे नहीं पाई जाती है? पड़वाल भित्ति वाले जो क्षेत्र है वो है कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनी द्वीप, मन्नार की खाड़ी, ये सब पड़वाल भित्ति वाली है। कैम्बे की जो खाड़ी है ये पड़वाल भित्ति की नहीं है, पड़वाल भित्ति यहाँ पे नहीं पाई जाती है कैम्बे की खाड़ी में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा।
सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा एंड वीडियो पसंद आया होगा। कुछ डाउट रह गया है अगर आपको तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपको वहाँ पे क्लियर करने का कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक नहीं किया है, क्योंकि इस तरह के जो भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और सारे वीडियोस को बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के सारे वीडियोस को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको वहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय एंड टेक केयर।